जब आया कि भारत पर आक्रमण करने के लिए, भारत को अपने कब्जे में लेने के लिए पाती भिजवा दिया बादशाह सिकंदर। हिंदुस्तान के राजा उस समय के थे पोरस। जब पोरस को पाती भिजवाया कि सिकंदर, तब का भाव है, कवि जी ने कव्वाली में लिखा है, क्या लिखा? स्वर्गीय रामदास उस्ताद एक कव्वाली के गौले न गाय के गईलन। वाह, तो गावा गाय के जा। वो जो हो तो गावे बदे। तो पहले चल तेरिया बोले के ना। और भैया हमारे सुभाष यादव जी, दोनों गलती हुई तो क्षमा करिए, विराट नहीं है भैया, आज ये मंच से शुरू करे चले थिला। 200 रुपए का पुरस्कार पुष्पहार देकर आपने सम्मान किया। बहुत बहुत सुभाष भी, आप सजवे से देखते एकदम लगल हुआ, वीर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते प्रणाम, सबके प्रणाम कहना है। आवा तनी तो भेजवाया है पाथी, 2 शब्द लिखा है, या तो हमसे युद्ध करो तो संधि कर लो पोरस। पोरस जब पतिया के पढ़ना हुआ हिंदुस्तान का राजा पोरस, यदुवंश का हंस जब पाती को पढ़े हैं तो जवाब लिखने हुआ का पोरस लो हमारे हिंदुस्तान के राजा पोरस की हिम्मत देखा। सिकंदर के पास 1 लाख सैनिक सिपाही और हिंदुस्तान के राजा पोरस के पास महज 20,000 सैनिक सिपाही। लेकिन हिम्मतें मर्द मर्दते खुदा। कोई भी युद्ध, कोई भी लड़ाई, कोनो भी काम करे एक हिम्मत होवे की चाहिए, हौसला होवे की चाहिए। उड़ान हौसलों से होती है मेरे दोस्त, पंखों से नहीं। जा कह दे अपने सिकंदर से, हिंदुस्तान से पाला पड़ा के, राजा पोरस से पाला पड़ा के लड़ाई होगी। संधि नहीं करूंगा जीते जी, 1 इंच हिंदुस्तान की जमीन नहीं दूंगा सिकंदर को। और अपने नौजवानों से बता रखे का कलर कहानी शुरू।
कैसन? एकदम गरम दल का एड़ी से उठी है कपारे से पानी फेंकी जैसे वो फेंका हो जैसे वो फेंकलो है ना बनबा नहीं हो पूरे के भेजा खाली के खाली इनके हां तू कहाँ जीवा पनिया से वही खाली अपने पनिया समझ मत अरे मैं बोलत हुआ कैसन बोला कि सब सुना वाह लजाधुर में हरारू ने वाह आए हुए ना बात क्या समझ ला भैया हो हाँ कुश्ता सरवा पड़ी इधर कहलन अपने सैनिक सिपाहियों से राजा पोरस वक्त आ गया है अपने देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है भाई कुछ करना होगा मर मिटेंगे लेकिन 1 इंच जमीन सिकंदर को नहीं देंगे वाह लड़ेंगे हम युद्ध करेंगे झोला लिया क्या गुजरा अरे टूटल ये रह जाए यहाँ में गाड़ियाँ वाह वाह ये हमारे धर्म के पिता हमारे महेंद्र भैया के पूज्य पिताजी राजनाथ यादव पूज्य बाबू जी की ओर से क्षमाओं की धरती से 500 रुपए का पुरस्कार पुष्पहार और ये बड़ा सुंदर शॉल वाह लेकर के सम्मान कही गई बहुत बहुत आप बाबू जी के प्रणाम बा बड़ा प्यार बड़ा दुलार शिवपुर के क्षमाओं की धरती से मिलेला ऐतिहासिक धरती हमारे खातिर बरदानी धरती बा बहुत बहुत बाबू के प्रणाम बा बड़ी कार्यक्रम आप लोगों का गौली बड़ा आप लोग पैसा कमौला नीतू के नीतू राज बना देहला जौना नीतू के टूटई साइकिल लेके लेवा के औकात नहीं रहल और नीतू के आज स्कॉर्पियो यन से चलावत हुआ ये आप लोगन का आशीर्वाद बा आप लोगन का हमारे पास कुछ नहीं बा बहुत बहुत सादर प्रणाम हो तुहरे दुनिया बहादुर सेना है जाना थैला तू बहादुर हुआ तेरे पास 1 लाख सेना ही हो जाना थैला दुनिया जीत के अथवा सिकंदरी हो जाना थैला लेकिन तू इहो जानला कि तोर पाला आज हिंदुस्तान के धरती से भइल हिंदुस्तान के लोगों से पाला पड़ल हो लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी पहलवान लड़ा से अगर हार गईला तो हार निश्चित है लड़ने से पहले
अपने आप को विजेता मानना जरूरी है। अगर विजेता ना मानना तो हार जीवा। बहादुर हुआ, सच्चाई है। एक एक पॉइंट नोट करिएगा साहब। यह गीत बड़ा चर्चा में रहा। पहले हालांकि क्या कहे, हम कवनवा नहीं चाह, हम कवनवा नहीं चाह, पीछे नहीं 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 नहीं। हम कवनवा सिकंदर लाल हो गया। कहा कि सिकंदर को आज तक ऐसा जवाब किसी ने दिया नहीं। अरे हिंदुस्तान का राजा पोरस की इतनी हिम्मत, मुट्ठी भर सेना लेकर के ललकार रहा है सिकंदर को। और ये समाज सेवी, स्वभाव के धनी, जितना कहा जाए शायद कम होगा। हमारे सुमित यादव जी सिकंदर से लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई छिड़ गई, मुंड पर मुंड कट के गर्दन नीचे गिरा। पड़ा कि जैसे फुटबॉल ढेगलात बा। तो टेरी लगल मास्टर। अरे जलाल की ओर आई दुनिया, भैया जलाल की ओर आई दुनिया। पोरस सिकंदर में ऐसी हुई। बहादुर हुआ, फारदाओं के काल लल्ला पूरा चल के छवाई। जलाल की ओर आई दुनिया, पोरस सिकंदर में ऐसी हुई लड़ाई। जलाल की ओर आई दुनिया। फुटबॉल की तरह आदमी का बूढ़ी एक धरती पर लगल ढेगल आए। मालूम पड़ की दुनिया में खत्म हो जाई। आए हाय हाय, कभी जी लिखत हुआ तर्ज बदल गई मास्टर साहब। चौकड़ा चौकड़ा ला
पीरा रस तो पीरा रस सही बात है। कहाँ से हल्लब कहाँ निकरब पता ही नहीं चले। वाह जान लिया तोली ना कि एड़ी से उठी वाह मारे के छोटी पर जाके ता 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 बोली वाह पैसा पकड़ना वीरेंद्र के दौरान दोनों दल से लड़ाई जारी है। एक दिन 2 दिन 4 दिन पखवाड़ा बीत गया। वाह लड़ाई बंद होवे के नावे ना लेती है फरियाती ना है। वाह वही बीच राखी का त्योहार पड़ गए। वाह दोनों दल में सहमति बन गई सिकंदर और पोरस में कि लड़ाई कल राखी का त्योहार है, कल लड़ाई नहीं होगी, कल युद्ध नहीं होगा। वाह कल पूर्णिमा है, कल राखी का त्योहार है, अपनी अपनी बहन अपने भाई को कलाई पर राखी बांधेगी। कल रक्षाबंधन हिंदुस्तान मनाएगा। सहमति हो गई, सही है, कल राखी मनावल जाई, रक्षाबंधन होवल जाई, कल लड़ाई बंद है, कल लड़ाई वाह। यही सहमति हो गई। दोस्तों गौर करिए, बड़ी साफ सुथरी कहानी एकदम दिल में प्रवेश कर जाएगी। वाह राखी वाले दिन की बात है, हिंदुस्तान के राजा पोरस के दरवाजे पर वाह एक अनजान लड़की रक्षा लेकर के खड़ी है कलाई पर बांधने के लिए। सैनिक सिपाही पूछ रहे हैं, का पूछत हुआ? तर्ज बदल जी मास्टर। कोनो दुल्हन के दुल्हा कमाए जाता, हाय 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 दुल्हनिया ऐसे दुआर छिकलस, वाह कलश की राजा हो राजा, हाँ तो बजे बाबा जा हो राजा कहले का कहले ला तो अरे डूबी मरब ए राजा, अरे डूबी मरब ए सही बाजो राजा पोरस की कलाई पर राखी बांधना चाहती हो? गैलन कलर के रे कोई अपरिचित लड़की रक्षा लेकर दरवाजे पर खड़ी है, कह रही है राजा पोरस की कलाई पर राखी बांधना चाहती हो? राजा पोरस ने कहा कौन है? कार हम ना चिन्हती तो आपने कहाँ से बताई? पूछता गए कौन है? कल की सरकार को राखी बांधना चाहती हूँ, राजा साहब से मुलाकात कराओ। ले गई राखी बांध देती है राजा पोरस के कलाई पर। राजा पोरस पूछ रहे हैं कौन हो? ए बहन, मेरी कलाई पर राखी तो तूने बांध दिया।
परिचय नहीं बताई तो का बतौले के है बता प्रेमिका हई हम जेका प्रेमिका हई हम जेका मुदई पुरस्कार हमारे बड़े भैया उनका नाम भैया बढ़िया से जाने तो दुकानवा जा ओकरे बाद उनके घरे कार्यक्रम भी गोली वह परिचय करौले हुआ क्या बात वाह हाँ आप परिचय करौले हुआ उनसे और हमारे भैया लक्ष्मण यादव जैसे आप परिचय करा दो कि जिंदगी में सियाराम कभी भूलेंगे ना नीतूराज भूलैया 200 रुपया पुरस्कार बा भैया के दरवाजे पर जाके हम कार्यक्रम गोले बनी बड़ा प्यार बड़ा सम्मान मिलेला बेटी पर से बहुत भैया के प्रणाम लक्ष्मण यादव जी सबके प्रणाम हो लेकिन गौर करिए राजा पोरस हिंदुस्तान के राजा पूछे राखी तो तूने बांध दिया कुछ पुरस्कार मांग ले अब कौन है अपना परिचय बता दे जब राजा पोरस इतनी बात पूछला कलश की मैं परिचय जानना चाहते हैं राजा साहब मैं कौन हो कलश की जिससे आप युद्ध कर रहे हैं आपका दुश्मन सिकंदर और मैं सिकंदर की प्रेमिका नीरा शबनम मेरा प्रेमी सिकंदर आपसे कई दिन से लगातार युद्ध कर रहा है भैया पुरस्कार मांगने को कह रहे हैं इतने दिनों से लंबी लड़ाई चल रही है कई दिनों से लगातार युद्ध कर रहे हैं भैया मैं सिकंदर की प्रेमिका नीरा शबनम हूँ वादा किया कि मेरा प्रेमी दुनिया को जब जीत लूंगा तो ऐ नीरा तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा दुनिया जीत चुका है मेरा प्रेमी केवल भारत बचा के जहां आपसे पाला पड़ा है भैया आप यदुवंश के हंस राजा पोरस है लग रहा है कि मेरा प्रेमी सिकंदर हार जाएगा और मेरा विवाह मेरे प्रेमी से नहीं हो पाएगा मैं आजीवन कुमारी रह जाऊंगी बोल पड़े पोरस मांग ले बहन क्या चाहिए क्या चाहिए राखी बांध दिया है तो कुछ मांग ले उपहार ये हिंदुस्तान की धरती है भाई अपनी बहन से राखी बंधवा कर उपहार देता है बोल क्या चाहिए कलश की भैया वादा करिए लेला कभी जी देना चाहते हैं
हुआ राखी का त्योहार भी बीत गया। वचन भी ले लेती है राजा पोरस से कि मेरे प्रेमी सिकंदर को जान से नहीं मारोगे। भैया वादा कर लो, वचन दे दिए। वादा करना कि मुझसे बताना, ये बात मेरे तक रहे, किसी से मत बताना। बहन ये वादा कर देते हैं। लड़ाई सुबह हुई और शुरू हो जाती है रण के क्षेत्र में, मैदान में। और जब लड़ाई शुरू हो जाती है, लड़ते लड़ते लड़ाते लड़ते लड़ाते लड़ते लड़ाते आमना सामना हो गया राजा हिंदुस्तान के पोरस और यूनान के राजा सिकंदर से। जब भैया भैया